अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना था कि बहुत सारी मेरी वीडियोस जो है ना वो सर्च करने पर नहीं मिलती हैं। तो क्या मसला है ये मुझे नहीं पता। मैंने 6th क्लास के ज्योग्राफ़ी के लेक्चर भी डाले हैं और 8th के साइंस के मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं और पूरी प्लेलिस्ट है। तो आप मेरे चैनल का नाम देकर और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत की है कि उनको न्यू वीडियोस जो हैं वो आसानी से नहीं मिलती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि सर्च करने पर नहीं आती, तो आप फिर चैनल का नाम दे के सर्च करें, ठीक है। तो आज हमारा साइंस में है 8th क्लास NBF। आप लोगों का पेज नंबर 68 है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के बारे में आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जो होते हैं ना, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है। कंडक्टर कौन होते हैं, यानी क्या कहने का मतलब है कि पहुंचाने का ज़रिया सबसे बेहतरीन। ये ऐसे जो है सब्सटेंस होते हैं। मेटल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इसमें आयरन, एलुमिनियम, कॉपर वगैरह जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ी इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना वो ये हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ख़ासियत होती है कि सबसे पहले ये लफ्ज़ इसमें आपको एक आएगा मैलिएबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी जो है ना, ये इसमें लचक को कहते हैं, लचकदार चीज़, यानी जो मुड़ जाए आसानी से, ठीक है। इसकी जो तारें होती हैं ना, वो बिजली को गुजारने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होती हैं, ठीक है। इसके ज़रिए बिजली बड़ी आसानी से, यानी इसको बिजली की तारों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ये सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके अलावा मेटल जो है ना, ये लस्ट्रस होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये बहुत चमकीला होता है, इसके अंदर बहुत प्यारी सी शाइन होती है, ये चमकदार होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टिपिकली ये जो होता है डक्टाइल यानी लचकदार होता है, और मेलेबल, ये मेलेबल का भी मतलब ये है जो आसानी से मोड़ी जा सके चीज़, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी मिसालों में आ जाती है गोल्ड, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड लेड, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये मेटल में आती हैं। तो मेटल को आपने इसी पॉइंट पे अच्छे तरीके से समझना है। तो अब आ जाते हैं हम, पेज नंबर 68 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक है मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ना, वो ऐसी खासियत के मालिक होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, ठीक है। यानी कि वो इस तरह की खासियत होती है। एक तरफ तो वो लचकदार होते हैं, मगर जब उन्हें बहुत ज़्यादा हीट में रखा जाए ना, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से इनमें से बिजली गुजारी जाती है ना, कि मेल्ट नहीं होते, ठीक है। मैंने आसान लफ्ज़ों में आपके हिसाब से बता रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले मेटल्स के बारे में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पर्पल कलर, जो ब्लू सा कलर दिया हुआ है ना आपकी बुक में, तो ये सारे के सारे मेटल हैं, ठीक है। इन्हें आप बड़े ध्यान से समझ लें और पढ़ने से। तो फिर आपका ये दूसरा स्काई ब्लू कलर में जो आ जाता है ना, ये आपके आ जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये पिंक सा कलर एक दिया हुआ है, इसमें आपकी आ जाती हैं ये ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। ये वाली जो पिंक कलर का के बॉक्सेस बने हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपके आ जाते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो अब आप इसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 69 पेज पे आप देखें अगर, तो यूनिट नंबर आपका 5 है। पीरियोडिक टेबल हमारा चल रहा था, ठीक है, 8th क्लास। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा। सब्सटेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, और मेटल्स और नॉन मेटल्स आ जाता है। तो मेटल्स की खासियतें, खुसूसियात क्या हैं? सबसे पहले ये शाइनी अपीयरेंस रखता है, बहुत चमकदार चमकीला सा होता है। हाई डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। मेलेबल का मतलब ये होता है कि मुड़ने वाला आसानी से, ठीक है। डक्टाइल भी लचकदार को कहते हैं। दोनों तकरीबन मिलती जुलती ही खासियतें हैं इसकी। आसानी से जिसको शीट में कन्वर्ट किया जा सके, जिसको मोड़ा जा सके, ठीक है, इसीलिए इसको तारों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तार आप यूज़ करते हैं ख़ासतौर पर बिजली की तारें, तो उसमें यही इस्तेमाल होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका मतलब ये होता है कि आसानी से अगर इसको बॉयल किया जाए या मेल्ट करने की कोशिश की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे जाके, बहुत ज़्यादा हीट पे जाके ना मेल्ट होता है।
हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो कंडक्टिविटी है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। फिर नॉन मेटल्स की तरफ आ जाएं, डल अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस डल होती है, वो लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, और ये क्या होता है, डल होता है, ठीक है। फिर लो डेंसिटी होती है इसकी, फिर ये नॉन मेलेबल है, वही उसके उलट इसकी सारी खसूसियत है, नॉन डक्टाइल है, ठीक है। मेलेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं ना कि जिसको अगर आप हैमर से, आप देख रहे होंगे आयरन रॉड बना हुआ है, तो इसको हैमर से अगर वो आप इसको वो करें ना, शीट में तब्दील करने की कोशिश करें, तो इसकी शीट्स वाली कंडीशन में भी ये आ जाता है आसानी से, ठीक है। तो जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ना वो इस शक्ल में नहीं आते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये, और जल्दी बॉयल होके तो अपनी वो हालत जो है ना वो खो देते हैं। लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे होगी तो वो कैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जा सकती है, और कैसे उसको पावरफुल और ताकतवर चीज़ों के लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें ये खासियत नहीं होती, नॉन मेटल में इसका उलट होता है सब कुछ। तो आपकी ये थी फिगर 5.4, ठीक है, शोज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है मेटल भी और नॉन मेटल भी, और ये इसको दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आप आ जाए, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेलेबिलिटी। मैंने आपको बताया था ना कि ये हैमर लेके अगर उससे इसको ज़रबे लगाई जाए ना तो ये शीट में आ जाता है, ठीक है, मेटल जो होता है, जबकि नॉन मेटल जो है ना वो टूट के बिखर जाता है। व्हेन यू बीट अ मेटल पीस इट फ्लैटन्स एंड बिकम्स थिनर, ये वही वाली बात है कि ये फ्लैट हो जाता है और पतला हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स आर मेलेबल, इसकी वजह ये है कि मेटल जो है ना वो उनको आसानी से मोड़ा जा सकता है और उनकी शीट की शक्ल में लाया जा सकता है। व्हेन यू बीट अ नॉन मेटल पीस, जब आप एक नॉन मेटल को ज़रब लगाते हैं यानी मारते हैं किसी चीज़ से, हैमर से, इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, तो क्या होता है, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, तो फिर साबित ये हुआ कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 69 पे हूँ मैं। बीट अ थिक पीस ऑफ आयरन, आप एक मोटे सारे आयरन के पीस को बीट करें, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन पर भी, और मैनी टाइम विद अ हैमर, तो ये पहला तजर्बा करके आप देखें। बीट अ थिक पीस ऑफ कोक, कार्बन एंड सल्फ़र, ठीक है, कार्बन और सल्फ़र को भी आप करके देखें। व्हाट हैपन्स टू दीज पीसेस, वही वाली बात है, ये आपको कह रही हैं कि अगर आप खुद से इसको तजर्बा करके देखना चाहते हैं तो 8th क्लास को इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अगर तो स्कूल में करवाए जाएं फिर तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप घर में लेकर इसको तजर्बे करने बैठ जाएं, ठीक है। आपके लिए इतना समझ लेना काफ़ी है कि इनकी हालतें कैसी होती हैं, ठीक है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो किसी बड़े के साथ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना वो उनकी निगरानी में या फिर लैब वगैरह में टीचर्स करवाएं तो फिर ठीक रहता है। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी 70 पेज, पीरियोडिक टेबल, यूनिट नंबर 5, 8th क्लास NBF। यू कैन बेंड मेटल वायर्स इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, आप मेटल की वायर्स यानी तारों को बड़ी आसानी से डिफरेंट शेप्स में कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें बनी भी हुई है, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर तोड़े, ये टूटती नहीं है क्योंकि इनमें मुड़ने वाली खासियत होती है। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स आर फ्लैक्सिबल, इसकी वजह यह है कि मेटल्स जो हैं वो फ्लैक्सिबल यानी कि लचकदार होते हैं, बट नॉन मेटल्स डू नॉट बेंड, नॉन मेटल्स को बेंड नहीं किया जा सकता, ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है, सो दे आर नॉन फ्लैक्सिबल, ठीक है। फिर एक्टिविटी 4.5 के बारे में वो बता रहे हैं कि ये देखें इस एक्टिविटी में मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखाए गए हैं, ये यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बेंड कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम वायर्स इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है, ये इनको बड़ी आसानी से बेंड किया जा सकता है। ट्राई टू बेंड ग्रेफाइट यानी कि कार्बन रॉड, आर यू एबल टू बेंड देम इजीली, डू दे ब्रेक व्हेन दे आर बेंड। डेंसिटी, ये सारा कुछ वो आपको सिर्फ जस्ट एक तजर्बे के तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप नॉन मेटल्स को बेंड करने की कोशिश भी करें तो वो बेंड नहीं होती, मुड़ती नहीं है। डेंसिटी क्या चीज़ है, व्हेन यू प्लेस मेटल्स इन वाटर,
जब आप मेटल्स को पानी में डालते हैं, दे सिंक इन वाटर, वो पानी में डूब जाते हैं। मोस्ट मेटल्स आर डेंसर देन वाटर, ठीक है। डेंसर का मतलब होता है घने, ठीक है, गाढ़े। तो मोस्ट मेटल जो, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो पानी से ज़्यादा, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं ना वो पानी से ज़्यादा भारी होती हैं। डेंसर कहते हैं जो चीज़ वेट में जो है ना भारी होती है, ठीक है। तो मेटल जो है वज़न रखते हैं। फॉर दिस रीज़न दे सिंक इन वाटर, जाहिर सी बात है वज़न वाली चीज़ जो होगी वो पानी में डूबेगी। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी चीज़ का वज़न रखना या भारी होना या किसी सब्सटेंस का इसके मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। द डेंसिटी, भारीपन ऑफ कॉपर इज़ 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेयर एज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेटल हैव हायर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है। सारे में आपको ये बात समझाई जा रही है कि मेटल जो है ना ये भारी होते हैं, वज़नदार होते हैं, वज़न रखते हैं। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये डूब जाते हैं और नीचे जाके उसकी वो जो बॉटम होता है उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस। अब गैसेस हल्की होती हैं, गैसेस तो बहुत हल्की होती हैं, लाइट होती हैं। तो नॉन मेटल में डेंसिटी जो है वो इस लिहाज से कम होती है। आपने पीछे पढ़ा था तो मैंने इतनी ज़्यादा वजाहत इसीलिए नहीं दी थी कि मैं कह रही थी कि यहाँ पे आप आएंगे तो फिर मैं आपको सही तरीके से इसके बारे में बताऊँगी कि डेंसिटी क्या चीज़ है। तो हायर डेंसिटी से क्या मुराद है, भारीपन, और लोअर डेंसिटी से क्या मुराद है कि ये हल्की होनी, यानी कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर में तो जाहिर सी बात है गैस का तो वज़न ही नहीं होता, वो तो हल्की होती हैं बहुत। नॉन मेटल्स हैव लोअर डेंसिटी, तो इससे साबित हुआ कि नॉन मेटल्स जो हैं वो लोअर डेंसिटी रखते हैं, ठीक है। फिर नीचे एक्टिविटी 5.5 है, ये सेम यही वाली सारी बातें हैं कि आप इस तरह से तजर्बा करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि पानी में चीज़ें डाल के कि कौन सी चीज़ पानी में डूबती है और कौन सी नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 71 के ऊपर। पीरियोडिक टेबल है हमारा यूनिट नंबर 5 का, और इसमें पेज नंबर 71 पे हम पहुंच गए हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इसको भी मैंने पीछे इतने ध्यान से क्लियर नहीं किया था, इसीलिए कि मुझे पता था कि टॉपिक आ रहा है तो मैं कह रही थी कि आपको कवर करवा दूंगी। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल, मेटल की वो खासियत जो कि हीट को अलाउ करती है। हीट किसे कहते हैं, सेक को, गर्मी को, गरमाइश को। टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। करंट के साथ साथ ये हीट को भी, करंट तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी से मुराद खालिसतन हीट को गुजरने की सलाहियत देना या ताकत देना। मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटीज़, मेटल्स जो है ना ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं, ये भी इसकी डेफिनेशन में भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वुड इज़ नॉन मेटल, वुड क्या है, नॉन मेटल है। इट डजेंट अलाउ हीट टू पास थ्रू, वुड जो है लकड़ी, उसको वो नॉन मेटल है तो ये अपने अंदर से ना बिजली को गुजरने नहीं देती, तो इजीली सो वुड हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो वुड में लो थर्मल कंडक्टिविटी है। आपको ये पता है कि जब किसी को खुदा ना खास्ता करंट वगैरह लगे ना तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिए कि लकड़ी से उसको हटाते हैं। क्यों कि इंसानी जिस्म में भी इलेक्ट्रिसिटी को कैच करने की सलाहियत होती है, ठीक है। तो आपने अक्सर कुछ देखा होगा कि अगर किसी को करंट लग रहा हो तो उसको कोई हाथ लगाए तो उसको भी उससे करंट लगना शुरू हो जाता है। तो हाथ से कभी सेपरेट नहीं करते, उसको लकड़ी की स्टिक या कोई लकड़ी की चीज़ लेके ना उससे हटाते हैं। अगर कोई स्विच आपका है जिसमें करंट आता है या कोई ऐसी चीज़ है तो खुश्क लकड़ी, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो उसमें ये खासियत होती है कि वो नॉन मेटल होता है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने के लिए, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी यानी गर्म होने की भी सलाहियत उसमें ज़्यादा होती है नॉन मेटल में। उसमें इसकी खुसूसियत में ये आ जाता है। यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जिसके अंदर ये तेज़ गर्म चीज़ में आप देखें कि आप ना जब सूप बनता है ना, सूप, तो आप सूप पीते हैं तो आपको हमेशा लकड़ी के स्पून दिए जाते हैं, और लकड़ी के जो है अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं बड़ चम्मच वगैरह। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि दूसरा चम्मच है ना तेज़ गर्म हो जाता है, ठीक है। मेटल स्पून आप लेते हैं ना
तो वो इतना तेज़ गर्म हो जाता है कि वो आपका मुंह जला देगा। लेकिन अगर आप वुड लेंगे ना, ये लकड़ी का स्पून, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उसकी हीट को कम कम हीट लेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए बेस्ट होगी ऑप्शन। तो ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट जो है इसमें यही सारी बात वो बता रहे हैं। फिर आप आ जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। किसी भी मटेरियल की बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजर कर एक जगह से दूसरी जगह जाने देने की जो खासियत है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। मटेरियल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी इसकी डेफिनेशन है, इसे आप हाईलाइट कर लें या नोट कर लें। इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड विद देयर न्यूक्लाई, ठीक है। मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, लूजली हेल्ड होते हैं विद देयर न्यूक्लाई व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उनमें से गुजरती है, देन इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फ्लो करना यानी कि बहना शुरू कर देते हैं। सो मेटल्स कंडक्ट, तो फिर क्या होता है कि मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है। इस तरीके के ज़रिए जो मेटल्स हैं वो आसानी से बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के अंदर भी कॉपर सबसे बेस्ट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ये याद रखिए, कोई मशीनरी वगैरह जो बिजली से चलने वाली वो आप बनाते हैं ना, तो उसमें कॉपर वायरिंग या लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं, जो समझदार लोग हैं वो कॉपर मेटल को का यूज़ जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। इट इज़ देयर फॉर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल वायर्स को इस्तेमाल करने के इलेक्ट्रिकल वायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे? कॉपर को। वाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक, जी हाँ, एक सवाल यहाँ पे जहन में आता है कि फिर इनको प्लास्टिक से कवर क्यों किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जी, तो प्लास्टिक जो है ना वो अलाउ नहीं करता करंट को, यानी कि आपके हाथ को करंट, देखें ना, डायरेक्ट अगर कॉपर होगा और उसमें से करंट गुजर होगा वो तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, इस्तेमाल नहीं हम उसको कर सकते ना। तो उन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक वायरिंग के साथ, प्लास्टिक कवरिंग के साथ वो वायर जो है कॉपर वायर होती है उसको प्लास्टिक कवर के साथ वो बनाई जाती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सच अ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। प्लास्टिक इज़ मेड ऑफ नॉन मेटल, जी हाँ, वो कह रहे हैं कि असल में ये सारे में वो आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटल्स जो हैं उनको हैंडल करने के लिए ना, उनको मिसाल के तौर पे कॉपर की आपने तार तो बन गई, ठीक है, अब उस तार को पकड़ने के लिए या घरों में आम इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर उस नॉन मेटल का प्लास्टिक लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो इजीली आप उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट खसूसियात का मिले, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहलाते हैं ये। प्लास्टिक इज मेड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है ना उनमें कार्बन को छोड़ के ना बाकी सब जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि बिजली जो है ना वो उनको नुकसान, बिजली उनके ज़रिए आपको करंट नहीं लगा सकती, ठीक है। इन नॉन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड विद देयर न्यूक्लाई, नॉन मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मजबूती के साथ हेल्ड किए जाते हैं देयर न्यूक्लाई में, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट मेक देम मूव अक्रॉस द नॉन मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैन नॉट मेक देम मूव अक्रॉस द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, ये इस बात के कहने का मकसद ये है कि करंट नहीं लगने देती बिजली, ठीक है। बिजली जो है वो उसके ऑपोजिट खसूसियात का हामिल होता है, नॉन मेटल तो आसानी से आप उसको तार को या वायर को पकड़ लेते हैं जो प्लास्टिक कोटिंग में होती है। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 5.7 है स्नोरस नेचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। बीट एन एल्यूमिनियम प्लेट विद अ हैमर, बीट अ कॉपर प्लेट विद अ हैमर। हाँ जी, ये फिर वही वाली सारी बातें फिर डिस्कस हो रही हैं कि इन सबको आप हैमर के साथ प्रेस कर करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है।
स्नोरस से मुराद होती है गूंज पैदा करने वाली। मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। मेटल्स के अंदर एक और खासियत मौजूद होती है, वो ये कि मेटल्स जो है ना वो रिंगिंग साउंड रखते हैं, यानी कि आप बजते हैं ज़ोर से, उनकी आवाज़ आती है, ठीक है। मेटल्स आर स्नोरस, तो मेटल्स क्या होते हैं, गूंज पैदा करने वाले। वेयर एज कार्बन और फास्फोरस और वुड डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जाहिर सी बात है, आप लकड़ी के ऊपर अगर हैमर लेके ज़ोर से ज़रब लगाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल के अंदर एक और वो ये चीज़ बता रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, ये नॉन स्नोरस होते हैं, यानी कि गूंज पैदा नहीं होती इन पे ज़रब लगाने से। जैसे कि बेल यहाँ पे बनी हुई आप देख रहे हैं, तो बेल जो है वो मेटल है, मेटल से बनी हुई होती है, इसलिए बेल की दूर दूर तक आवाज़ जाती है, ठीक है। तो रिंगिंग साउंड पैदा करने के लिए मेटल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूजेस ऑफ मेटल्स, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, 72 पेज आ गया हमारा। तो मेटल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। लुक अराउंड यू, यू कैन सी मैनी मेटल्स मटीरियल्स। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप बहुत से मटीरियल्स देखेंगे। व्हाट आर मटीरियल्स मेड ऑफ। ये जो चीज़ें होती हैं ये किससे बनी हुई होती हैं। मटीरियल्स आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मटीरियल्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर चूज़ किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल मेक इट सूटेबल फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स पार्ट्स। मेटल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, जाहिर सी बात है कि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। फिर डेंसिटी वगैरह, इसकी वजह से इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मोस्ट मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड और स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे मेटल्स बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत नहीं होते। यू कैन मेक देम हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। आप उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फॉर दिस पर्पस मेटल्स आर मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस मकसद के लिए ना उन मेटल्स को काबिल इस्तेमाल बना के अच्छा बनाने के लिए आप उन्हें नॉन मेटल्स के साथ और दूसरे मेटल्स के साथ जोड़ के इस्तेमाल करते हैं। सच एज कार्बन टू फॉर्म अलॉयज। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टील जो है वो आयरन का एक अलॉय। अलॉय से मुराद होती है कि ALLOY ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 2-3 मेटल्स को जोड़कर, अभी मैंने आपको बताया था ना, जो चीज़ बनाई जाए। मिसाल के तौर पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड अदर मेटल्स। ब्रास इज़ एन अलॉय। ब्रास जो होता है वो एक अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को मिलाया जाए तो ब्रास बनता है, ठीक है, ठीक है। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो फिर ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। मैनी पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन। खालिस लोहे के बनाने के बजाय बहुत से बर्तनों को और पैन्स को बनाया जाता है स्टील का, ठीक है। क्यों? स्टील इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर, ठीक है। थर्मल कंडक्टर कौन से होते हैं? हीट कंडक्टर, यानी चूल्हे पे या आग पे रखे जाएं तो स्टील जो है ना वो बेस्ट होते हैं। एंड हैज़ शाइनी अपीयरेंस, और उनकी चमकदार सतह होती है। इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट क्रूड ईजीली बाय एसिड्स प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये ख़राब नहीं होती इसकी शक्ल, और ये अपनी असल हालत में रहता है जब तक इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील इज़ यूज टू मेक केटल्स एंड फ्राइंग पैन्स टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। इनको कहते हैं ख़ास तौर पर बनाया जाता है जिसमें केटल्स होती हैं और फ्राइंग पैन्स वगैरह होते हैं, ताकि ये कुकिंग का हीट का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं कुकिंग के दौरान। गोल्ड एंड सिल्वर आर शाइनी। गोल्ड और सिल्वर शाइनी होते हैं, डक्टाइल, आसानी से इसको मोल्ड किया जा सकता है। एंड मेलेबल मेटल्स, और मेलेबल भी मैंने आपको बताया था जिसको आसानी से मोड़ा जा सके। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी शेप्ड इनटू रिंग्स, बैंगल्स, अंगूठियों में, चूड़ियों में, एंड नेकलेसेस, और गले के हार में आसानी से गोल्ड और सिल्वर को इस्तेमाल किया जा सकता है, सोने चांदी को, ठीक है। देयर शाइनी अपीयरेंस मेक्स ज्वेलरी वेरी अट्रैक्टिव। उनकी चमकदार जो खासियत होती है वो जेवरात को बहुत खूबसूरत बना देती है। मिक्सिंग गोल्ड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिल्वर। गोल्ड को जब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिल्वर के साथ इस्तेमाल किया जाता है एंड कॉपर, और कॉपर के साथ कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्ड शेड्स इन ज्वेलरी।
तो इससे ज्वेलरी के डिफरेंट शेड्स और कलर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वही बात आ गई कि मेटल्स को मिला के इस्तेमाल किया जाए तो उससे नई चीज़ें बनती हैं। एल्यूमिनियम इज़ मैलेबल, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। यहाँ पे साइकिल बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर भी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जहाज़ बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक बाइसिकल फ्रेम्स एंड रिम्स। ये बाइसिकल के फ्रेम और रिम बनाने के काम आता है। अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम विद मैग्नीशियम एंड जिरकोनियम। ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ZIRCONIUM शायद इसके स्पेलिंग है लिखे हुए। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड हाई corrosion resistance, possesses high strength used to make aeroplanes, solar planes and other aerospace technologies। ठीक है, वो कहते हैं कि ये साइकिल एल्यूमिनियम जो है ना, उसको अगर मिलाया जाए मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, और अच्छा वो कहते हैं कि जहाज़ और जहाज़ से रेलिवेंट सारी मजबूत चीज़ें जो बनाई जाती हैं, साइकिल जो हैं ये बनाते हुए इनमें एल्यूमिनियम का मुख्तलिफ़ किस्म की धातुओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है ना, ये अगर सिंगल फॉर्म में हो ना तो इसकी ख़राब हो, इसकी शीट जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी बनी हुई चीज़ में ख़राबी के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि बाज़ धातुओं को जंग वगैरह लग जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो कहते हैं कि आप इसलिए ये लोग मिला के इनके साथ दूसरी धातुओं को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे बनी हुई चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है, तो उनको ज़्यादा देर तक सही हालत में रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग बिकॉज इट कैन रेजिस्ट हाई लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इट इज़ अ कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग वेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन एट वन टाइम। ठीक है, वो कहते हैं कि जब घर बनाए जाते हैं ना, तो बिल्डिंग्स, हैवी बिल्डिंग्स बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन के अंदर वो खासियत है कि वो बड़े बड़े वज़न और बोझ उठा लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत मेटल है ये, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। की पॉइंट्स आ गए, चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जो जो एटॉमिक नंबर जिसका बढ़ता जाता है उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया जाता है। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे इससे पिछले तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं 5 यूनिट तक मुकम्मल, और ये लास्ट 5 का है। फिर इससे आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 6 शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है कि चैनल का नाम दे के आपने इसको सर्च करना है और लाजमी आप इससे सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपको पहले भी कहा था, अदरवाइज़ ये होगा कि आपको मेरी नई वीडियोज़ आसानी से नहीं मिल सकेंगी। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, वर्टिकल मैंने आपको बताया था खड़ी शक्ल की होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रॉ इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो जो लेंथ वाइज लंबे खड़ी शक्ल के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स वर्टिकल पीरियोडिक टेबल में। और जो हॉरिजॉन्टल रॉज कौन सी होती हैं? जो कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट रुख पे होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो पीरियड्स कहलाते हैं। ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑलमोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कराए जाते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में शामिल होते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, वो एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। मेटल्स आर शाइनी, डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, ये भी सारे नॉन मेटल की खसूसियात भी। मोस्ट मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड, बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। वी कैन मेक देम हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर बाय मिक्सिंग। ये मिक्सिंग सारी मैंने अभी आपको बताई है पेज नंबर 72 पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। नॉन मेटल ज़्यादातर गैसियस स्टेट में होते हैं।
तो गैसियस स्टेट से इसकी मुराद ये है, मुझे थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी कि आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इनकी एक्सरसाइजेस की तरफ अभी इसलिए नहीं आ रही कि मैं आपको एक तो बहुत सारे लोग इनकी एक्सरसाइजेस डाल भी रहे हैं, ठीक है। तो